गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के लिए हम लोग अकाउंटेंसी में जनरल कर रहे थे। क्लास 11th के अकाउंटेंसी में हम लोग जनरल कर रहे थे और जनरल में ये लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 11 10 तक हम लोग ने किया है। लेक्चर 10 तक हम आपको इस समय पढ़ा रहे थे स्पेशल ट्रांजैक्शन। क्या पढ़ा रहे थे? स्पेशल ट्रांजैक्शन पढ़ा रहे थे। उसमें हमने आपको पढ़ा दिया था डिस्काउंट। सबसे पहला पढ़ाया था डिस्काउंट, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने पढ़ाया था आपको ड्राइंग, तीसरे नंबर पे हमने आपको पढ़ाया था डेप्रिसिएशन, चौथे नंबर पे पढ़ाया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपको बताऊं आउटस्टैंडिंग ऐसे भी लिखा जाता है, ये वैलिड होता है। O/S अगर आप लिखते हैं O/S तो इसको भी आउटस्टैंडिंग पढ़ा जाता है। तो आप आउटस्टैंडिंग को O/S लिख सकते हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में पढ़ा था। अब आज जो पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा हम बात करें तो आज हम लोग को पढ़ना है क्या चीज? प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या था कि वर्क डन बट पेमेंट वाज नॉट मेड। काम हो गया लेकिन पैसा नहीं दिया तो मेरी लायबिलिटी थी। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि दो चीजें इस दुनिया में होती हैं, एसेट वो चार चीजें इस पूरे दुनिया में होती हैं। याद रखिएगा आप भी, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ चार ही चीजें होती हैं। या तो कुछ एसेट्स होगा, या तो कुछ लाइबिलिटीज होंगी, या फिर लॉस या एक्सपेंस होगा, या फिर इनकम या गेन होगा। आप इसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी चीजें नहीं पा सकते हैं, ना बता सकते हैं। यानी पूरी दुनिया की मैं बात करूं, हर प्रत्येक चीजों की बात करें, एक एक चीज की बात करें तो इस दुनिया में एसेट, लायबिलिटी, लॉस, एक्सपेंस, इनकम एंड गेन चार ही चीज होता है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, बुक में, कहीं भी। तो जो एसेट होता है हमेशा उसका डेबिट बैलेंस होता है। मैं इसको प्रूफ कर दूंगा लेजर जब पढ़ाऊंगा इसके बाद वाला चैप्टर, तो मैं आपको प्रूफ कर दूंगा एसेट का क्यों डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन अभी जरूरत है तो आप इसको याद कर लेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। जो लॉस एक्सपेंस होता है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और इनकम गेन जो होता है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। बस इतना याद रखिएगा तो आपकी जनरल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्पेशल जो ट्रांजैक्शन का है थोड़ा इसके ऊपर बेस है इसी को। और एक चीज और हमने बताया था आपको कि जब कभी भी डेबिट को इंक्रीज करना है तो हमको डेबिट ही करना होगा, और जब कभी भी डेबिट को हमको डिक्रीज करना होगा, कम करना होगा, तो क्रेडिट कर देंगे, उल्टा करते हैं। और जब क्रेडिट को इंक्रीज करना होगा तो हम लोग क्रेडिट ही करेंगे, और जब कभी भी क्रेडिट को हमको डिक्रीज करना होगा तो हम लोग इसको डेबिट करेंगे। यही है मेरा मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। यही है मेरा मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। इसी के बेसिस पर भी हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं। और हम लोग को जो हमारी बुक और सिलेबस का पार्ट है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो उसको मैं पढ़ता हूँ। ये आपको याद रखना है, नोट डाउन करना है कॉपी में। ये चारों बातें, कौन सा डेबिट बैलेंस, कौन सा क्रेडिट बैलेंस, और ये हमने बता रखा है। तो देखेंगे हम यहाँ पर एक एंट्री करने वाले हैं, इसको हटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज हमको बताना है आपको प्रीपेड के बारे में। तो देखेंगे प्रीपेड के बारे में कैसे बातें करते हैं। प्रीपेड का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है, फिर उसके बाद इसके बारे में बात किया जाएगा। प्रीपेड जो बना हुआ है वो पहले प्री प्लस पेड। प्री मतलब होता है पहले, और पेड मतलब होता है दे दिया। प्री मतलब होता है पहले, और पेड मतलब
दे दिया हमें। अगर पैसे का पेमेंट एडवांस में हो गया तो उसको प्रीपेड बोला जाता है। मैं जैसे बात करूं, मेरे घर पे कोई एक वर्कर है जो काम करता है, रामू काका। रामू काका मेरे यहाँ काम करते हैं और वो 1 तारीख से 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग किए हैं। उन्होंने 1 मई तक काम किया, फिर 1 मई की इनको सैलरी मिल गई। जैसे ही इन्होंने ज्वाइन किया 1 अप्रैल को इन्होंने ज्वाइन किया था, ध्यान देंगे। उसी दिन ये बोलते हैं साहब ऐसा है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे दे दीजिए, हम आपको काम करके इसका बराबर कर देंगे। यहीं पर उन्होंने पैसा ले लिया 2000 रुपए। लेकिन काम कब कंप्लीट होगा? 1/5 को। इन्होंने कहा जब मेरा पैसा यहां पर दीजिएगा साहब तो ये काट लीजिएगा पैसा, या हम ये काम करते रहेंगे लेकिन आप मुझे यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। मतलब काम होने से पहले ही पेमेंट कर दिया तो उसको हम लोग प्रीपेड बोलते हैं, ठीक है ना। अब जरा बताइए, ध्यान से सुनिए, मेरे लिए सोचिएगा, क्योंकि ये एंट्री मेरे लिए ही पास होगी, बिजनेस के लिए भी पास होगी। मान लीजिए मेरा बिजनेस और ये रामू काका मेरे यहाँ वर्कर हैं, उनको सैलरी की जरूरत थी, हमने एडवांस में दे दिया। जब ये पैसा इनके पास एडवांस में है तो क्या ये मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? चलिए, मेरे लिए ये एसेट होगा, ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए कैसे। जैसे कि मान लीजिए 2000 रुपए इनको मैंने दिया और रामू काका यहाँ पे काम किए, 5 दिन काम किया और रामू काका छोड़ के जाने लगे क्योंकि इनको प्रॉब्लम था। मैंने कहा रामू काका मैंने आपको तो पेमेंट कर दिया है 2000 रुपए का, और आप 5 दिन बाद चले जाएंगे तो मेरे पैसे का क्या होगा? तो जरा बताइएगा, मेरा पैसा रामू काका के पास है तो मेरे लिए तो एसेट ही होगा ना। मेरी संपत्ति किसी और के पास है तो मेरे लिए क्या है? एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा इनसे। इसलिए ये पैसा प्रीपेड हमारे लिए क्या होता है? प्रीपेड हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स। इस बात से तो आप सहमत हो गए। और अगर एसेट्स होता है तो हम जानते हैं कि एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, जो कि इसके पहले हम लिखे थे। क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। ये बात तो आपने समझ लिया। अब देखिए क्या करना है, थोड़ा मैं जनरल एंट्री की बात करूं। यहां पे जनरल सैलरी पेड इन एडवांस ₹5000 या 2000 दिया था तो 2000 लिख दीजिए रामू काका को, ठीक है ना। हमने क्या किया? एडवांस में सैलरी पेड इन एडवांस ₹2000, हमने सैलरी एडवांस में पेड किया। अब बात ये है कि हमारे पास इसकी एंट्री कैसे करनी होगी। तो इसके लिए हम लोग बात करें तो देखिएगा, सैलरी है, एक एडवांस है। सबसे पहली बात तो सैलरी एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो यानी यहां पर होगा एक मिनट, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है, मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। अब जरा सुनिएगा, मैंने ये स्टेटमेंट गलत लिख दिया था, अब मैं सही कर दे रहा हूं। जब मैं सैलरी एडवांस में दूंगा तो जनरल एंट्री में क्या बना सकता हूं मैं? ध्यान देंगे, जनरल क्या बना सकता था? सबसे पहले तो डेबिट होना है क्या चीज? प्रीपेड को, कोई भी एक्सपेंस हो तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस।
एक्सपेंस। आप सुनिएगा क्यों, अगर खर्चा होता तो हम लिखते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, हमने टू कैश। ये बात ध्यान देंगे, जब हम रामू काका को सैलरी दिए होंगे 2000, तो हम यही लिखे होंगे एक्सपेंस अकाउंट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंस की जगह पे कोई भी एक्सपेंस, सैलरी, वेजेज, कमीशन, कुछ भी। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश किए होंगे जब हमने पेड किया होगा इनको। लेकिन जब पेड कर दिया तो मुझे ये पता चला मैंने तो एडवांस में दिया है, तो ये मेरे लिए खर्चा तो है नहीं, ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस तो है नहीं। एक्सपेंस नहीं है तो कैसा एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब पैसा तो गया, लेकिन वो पैसा गया नहीं, वो मेरा पैसा तो उनके पास रखा है एक तरह से। अगर रखा है तो हम वहां पे क्या लिख देंगे कैश के जगह, एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है ना। बीइंग प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारा एडिशनल ट्रांजैक्शंस थे इसको मैंने हटा दिया है, हो गया है लगभग ये हटा देते हैं। प्रीपेड हो गया, तो अब इसके बाद जो है आपका एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं सब सॉल्व हो चुके होंगे, अब आपके हो जाएंगे। इसमें अब कुछ बचता नहीं है कि आप ना कर पाइए। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट लेंगे और हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे। कुछ अब ट्रांजैक्शन को इधर उधर करके आपसे पूछेगा, तो डीके गोयल सर की बुक से हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे।